बड़ी खबर मिली है, पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन हमले को बताया आसमानी बिजली। हैरान करने वाली बात है, आसमानी बिजली बता रहा है। पुलिस ने ड्रोन हमले को आसमानी बिजली बता दिया। भारत ने रात को पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है और उसको लेकर आसमानी बिजली होने का दावा किया जा रहा है। हास्यास्पद दावा ये सामने आया कि पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। उस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने जिन जगहों से हमला किया उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। रडार से पाकिस्तान मिसाइल लॉन्चर्स की लोकेशन पता कर ली गई है। कश्मीर के शहरों में रावलकोट एयरबेस से हमला हुआ है। जम्मू और पंजाब के शहरों में गुजरांवाला से अटैक किया गया है। बावलपुर सैन्य बेस से राजस्थान के शहरों पर हमला किया गया है। पाकिस्तान के सिंध बेस से भुज पर अटैक किया गया। रात 1 बजे रडार ने पहला हमला डिटेक्ट किया और सुबह 7 बजे तक भारत का पलटवार जारी रहा है। तो देखिए ये जो कोशिश की गई है उसे हमने नाकाम तो कर ही दिया और हमने ये भी पता कर लिया कि कहां से ये मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक अमृतसर से जुड़े। विवेक, रात भर वहां की फिजा गूंजती रही है, धमाके होते रहे, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है एक्टिव रहा है और अब वो सोच रहे थे कि हमको नुकसान पहुंचाएंगे। हमने पता कर लिया कि हमें आगे नुकसान कहां करना है, लॉन्चर्स कहां पता हो गया। और ये हमने बता दिया और दिखा भी दिया है। उसका प्रमाण मैं यहाँ पीछे लेके खड़ा हूँ, आप देखेंगे वहां पर उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। अभी जो मिसाइल का टुकड़ा वहां गिरा है वो लाइव है, ऐसा बताया जा रहा है और उसमें धमाका हो सकता है। हालांकि आर्मी उसको देख रही है। एक आर्मी की टीम आई थी, चेक करके यहाँ गई है। कुछ जो यहाँ पर पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं। शायद अब उसको जो है डिफ्यूज किया जाएगा। पहले उसको वो जो पूरा मिसाइल था उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया था और उसके न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो टुकड़ा गिरा हुआ है ताकि दूसरी कोई क्षति ना हो, इसको देखते हुए यहां पर जो एक टीम है वो अलग से लगा दी गई है। रात का वक्त था 1:10 पर जब पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया था। हालांकि ये धमाके बहुत दूर तक सुनाई दिए थे, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए थे। जैसे ये मुख्य जो शहर है अमृतसर, वहां भी ये धमाके सुनाई दिए थे। मैं इस वक्त मक्खन विंडी जो गांव है पंजाब का, वहीं पर मौजूद हूं। कुछ लोग थे जिन लोगों ने सुने, अब मैं जरा उन लोगों से बातचीत भी करा देता हूं। कितने बजे रात को सुना था आपने? 1:03-4 थी। 1:03-4 हाँ, क्या लाइट भी देखा था? हाँ, लाइट दिखी रेड कलर की ऊपर। तो जो बहुत ज्यादा चांदनी ही करके। तो ये कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो बता रहे हैं कि रात को वैसे ही लाइट आई थी। हम जो रिपब्लिक की टीम है वो लगातार ग्राउंड टर्म, हम उस समय से ही आवाज को ट्रेस कर रहे थे। वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं और वाकई जिस तरह से उम्मीद थी कि पाकिस्तान कोशिश तो करेगा और उम्मीद के साथ हमारी तैयारी भी थी, उनकी तरह हम नाकाम नहीं रहते हर चीज में और यही वजह कि उनकी कोशिश को नाकाम किया है। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि लाहौर को ही क्यों टारगेट हमने किया, क्योंकि जिस तरह से इनकी तरफ से कोशिश की गई, हमने तो अपनी तैयारी पूरी रखी थी और उस तैयारी के तहत ही हमने एक्शन लिया और इस कदर एक्शन लिया कि फिर से मैसेजिंग पहुंच गई और पाकिस्तान में संसद में देख रहे हैं उनके सांसद रो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अरे भारत ने फिर से हमें पूरी तरह से डिरेल कर दिया, हमारी कोशिश को डिरेल कर दिया। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि लाहौर हमने क्यों चुना। सीधा मैसेज देना चाहते थे। लाहौर के आसमान में लगातार 3 धमाके हुए हैं और वॉल्टन एयरपोर्ट के पास ये जोरदार धमाका हुआ। वॉल्टन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जो जानकारी हमें मिल रही है। पाकिस्तान में लगातार सायरन कैसे गूंज रहे हैं, अभी हमने आपको इस्लामाबाद लाहौर में सुनवाया था कैसे सायरन गूंज रहे हैं। धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी है और पाकिस्तान के पाले आतंकियों में भगदड़ मच गई। सब यहां से वहां भाग रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि कहां छिपे, कहां जाए, कैसे सेना का प्रोटेक्शन ले, क्योंकि वो तो बचना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि भारत ने अगर कोशिश कर ली तो इस बार उनका पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि अब हमारा अगला निशाना सेट है। जब हमने लाहौर में अटैक किया तो उसका अर्थ बड़ा था। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं, क्योंकि अगला निशाना हाफिज हो सकता है। लाहौर एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ है वो इतना स्ट्रैटेजिक है, आप समझिए लाहौर में ही हाफिज सईद रहता है, आतंकी हाफिज सईद, और लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज का घर है। घनी आबादी के बीच रह रहा है जानबूझकर, सिविलियन आबादी के बीच, जिससे बच सके।
वाल्टन एयरपोर्ट से जौहर टाउन जहां ये आतंकी रहता है महज 24 किलोमीटर दूर है। ऐसे में समझ जाए, ये सोच ले कि अगला नंबर उसका भी हो सकता है, क्योंकि भारत की इज्जत से दूर नहीं है वो। किस तरह से ये आतंकी छिपे छिपे फिर रहे, बचे बचे फिर रहे, लेकिन भारत ने अगर सोच लिया ना तो जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। जहां मौजूद हैं वहीं टुकड़े टुकड़े कर देगा भारत। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल देते हैं। पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिस तरह की हैवानियत बरपाई, उसका इंतकाम अभी भी जारी है। 22 अप्रैल को जिस तरह हिंदू महिलाएं चित्कार रही थी, ठीक वैसे ही भारतीय सेना का बारूदी इंतकाम देखकर मसूद अजहर मौत की भीख मांग रहा है। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो बैठो, चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। दूसरों का घर उजाड़ने वाला मसूद अजहर आज अपनों का ताबूत देखकर रो रहा है, मौत की भीख मांग रहा है। भारतीय सेना ने बता दिया है कि आतंकी अड्डे हमारी नजर और पहुंच में हैं और जब चाहेंगे आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकियों को खौफ से भर दिया है, बल्कि आईएसआई और मुनीर की फौज की नींद उड़ा दी है। बुधवार की रात सेना ने आतंकी ठिकाने निस्तनाबूद किए तो आज पाकिस्तान के कई शहर धमाकों की आवाज से गूंज उठे। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन भारत की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जरूर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। किरण रिजिजू का ये कहना और लाहौर के आसमान में धमाकों का होना बता रहा है कि मुनीर की सेना की निगरानी में रह रहा हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है। सूत्रों की माने तो हाफिज सईद अपने परिवार के साथ लाहौर के जौहर टाउन में रह रहा है, जो लाहौर एयरपोर्ट से महज 24 किलोमीटर दूर है। ऐसे में हो सकता है कि कभी भी ऐसा एक और धमाका हाफिज सईद को खुदा हाफिज कर दे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी तक आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए। इस हमले में सबसे बड़ा जख्म मसूद अजहर को दिया गया। भारतीय सेना और पीएम मोदी ने कसम खा ली है कि आतंकी फैक्ट्री को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। इसके लिए आज सुबह से ही ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक ली। इसके बाद पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल समेत रक्षा